नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का यूनिक ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन किसान आंदोलन मारवाड़ क्षेत्र में देख रहे हैं। कल अपन ने मेवाड़ क्षेत्र के सारे किसान आंदोलन कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन मारवाड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन देखते हैं। ठीक है, तो मारवाड़ वाला जो एरिया है वो लगभग राजस्थान का, उस समय राजपूताने का लगभग 26% एरिया कवर करता था। ठीक है, अब इतना बड़ा एरिया है और इसमें जो है जागीरें जो होती थी उस समय, जागीर भूमि कल मैंने बताया था, खालसा भूमि और जागीर भूमि कौन सी होती है? जो जागीरदारों के अंतर्गत भूमि होती है वो जागीर भूमि कहलाती है। वो लगभग 87% जागीर भूमि थी मारवाड़ क्षेत्र में। इसी के साथ साथ 13% खालसा भूमि थी। खालसा भूमि वो होती है जो स्टेट ओन करता है ना, राज्य खुद कंट्रोल करता है। वो कौन सी भूमि है? वो खालसा भूमि है। तो 13% भूमि तो खालसा थी और 87% भूमि जागीरें थी। ठीक है, तो जब जागीरें होती है ज्यादा तो किसानों का शोषण होगा ज्यादा। ठीक है, तो मारवाड़ क्षेत्र में भी मेवाड़ वाली ही समस्या थी, सेम सेम सी समस्या थी। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि किसान आंदोलन मारवाड़ क्षेत्र में किस प्रकार से फैला। ठीक है, क्या क्या घटनाएं हुई और महत्वपूर्ण परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मारवाड़ क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है संगठन आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने क्या किया, जो महत्वपूर्ण संगठन थे उन सबका एक जो है क्रम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रमुख संगठन सबसे पहले याद कर लो आप, उसके बाद है ना ये सब आसान हो जाता है आपके लिए कंपैरेटिवली। ठीक है, तो सबसे पहले मारवाड़ में 1915 में मरुधर हितकारिणी सभा का गठन हुआ। इस मरुधर हितकारिणी सभा में जयनारायण व्यास, चांदमल सुराणा और भंवरलाल सर्राफ जैसे लोग शामिल थे। तो 1915 का ये पहला एक तरीके से कह सकते हैं मारवाड़ का एक संगठन था। ठीक है, तो ये मरुधर हितकारिणी सभा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। इसके बाद 1921 में मारवाड़ सेवा संघ बना और मारवाड़ सेवा संघ में व्यास जी थे और चांदमल सुराणा थे, दो आदमी याद रख लेना। इसी के साथ साथ 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा बना जिसमें चांदमल सुराणा थे। 1923 में इसको वापस पुनर्जीवित किया गया था। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे आगे कि किस प्रकार से इनका कार्य था और कार्य क्षेत्र क्या था, लेकिन आप इनको एक तरफ एक साइड में नोट जरूर बना लेना, क्योंकि इससे जो है आपसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। फिर 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना हुई और 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई जोधपुर नरेश द्वारा। फिर 1941 में मारवाड़ किसान सभा बलदेवराव मिर्धा द्वारा की गई थी। तो ये आप जो है ये संगठन एक बार याद कर लेना। उसके बाद जो है अपन देखते हैं कि मारवाड़ में किस प्रकार से जो है किसान आंदोलन फैला। ठीक है, तो सबसे पहले मारवाड़ में एक आंदोलन हुआ, उसको बोलते हैं मारवाड़ तोल आंदोलन। इसका किसान आंदोलन से डायरेक्ट लिंकेज नहीं था, लेकिन जो मारवाड़ की सामान्य जनता थी उसमें किस प्रकार से राजनीतिक अवेकनेस आ रही थी, राजनीतिक जागृति आ रही थी, उसके बारे में ये बताता है। तो मारवाड़ की जनता में तोल आंदोलनों को लेकर किस तरीके का सेंटिमेंट आया, तो उस समय जो राजनीतिक जागृति फैलाने का काम कर रहे थे व्यास, जयनारायण व्यास, चांदमल सुराणा और भंवरलाल सर्राफ, इन तीनों चारों का नाम तो आप बिल्कुल याद रख लेना। ठीक है, तो मारवाड़ ने एक कानून पास किया। उस समय मारवाड़ राज्य था। मारवाड़ राज्य ने बोला कि अब से ना 100 तोले का एक शेर नहीं होगा। ठीक है, एक शेर में कितने तोले होते थे? पहले 100 तोले होते थे, एक शेर बराबर 100 तोला। ठीक है, तो जब 100 तोला नहीं होगा और कितना तोला होगा? 80 तोला होगा आज से। तो जब 80 तोले की बात करी तो इन लोगों ने इसका विरोध किया। ठीक है, वहां के व्यापारी वर्ग ने भी विरोध किया। ठीक है, और व्यापारी को तो फायदा है, व्यापारी वर्ग तो फिर भी विरोध नहीं करेगा, लेकिन जो आम जनता थी उनको नुकसान था, क्योंकि प्राइस तो सेम रहेगा, एक तोले में वही वस्तु आएगी, लेकिन अब वो 80 गुना ही आएगी। या तो वो 100 गुना आती थी पहले, अब वो 80 गुना ही आएगी। ठीक है, यानी कि मान लो एक रुपए में अगर मान लो 100 ग्राम गेहूं मिल रहे हैं ना, तो 1 रुपए में अब जो है 80 ग्राम ही गेहूं मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस हुआ करता था। तो 100 तोले का शेयर क्यों 80 तोले में बदल देते हैं ये, इस वजह से जो है इसका सामान्य जनता द्वारा विरोध किया गया। और इसमें जो है चांदमल सुराना, भंवरलाल सर्राफ और जयनारायण व्यास जी की बढ़िया भूमिका थी। तो मारवाड़ तोल आंदोलन जो है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना, 1920-21 में चलाया गया था। चांदमल सुराना का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, चांदमल सुराना द्वारा चलाया गया था, तो ये महत्वपूर्ण है। और इसका जो है जब इतना ज्यादा विरोध हुआ, व्यापक जन आंदोलन सा बनने लगा, तो मारवाड़ की जो सरकार थी उन्होंने ये आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रख लेना आप। ठीक है, तो मारवाड़ तोल आंदोलन सबसे पहले जो आंदोलन चला मारवाड़ में वो यही था। इसके बाद देखो, मारवाड़ तोल आंदोलन के बाद एक पशुधन निर्यात का भी विरोध हुआ। ठीक है, मैं राजनीतिक जागृति आपको समझा रहा हूं, किसान आंदोलन से पहले एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। ठीक है, तो ज्यादातर पशुधन कौन रखेंगे? किसान ही रखेंगे। लेकिन पशुधन जो है वो राज्य क्या करता है, अपना राजस्व बढ़ाना चाह रहा है कि मारवाड़ के जितने भी पशु हैं उनको बेच के अपने पास कुछ पूंजी आ जाए, कुछ कैपिटल इकट्ठी कर ले, इसलिए राज्य द्वारा पशुओं का निर्यात बढ़ा दिया गया। ठीक है, मारवाड़ से अब ज्यादातर पशु बाहर जा रहे हैं। ठीक है, बाहर बेचे जा रहे हैं। ठीक है, तो राजस्व में इससे वृद्धि हुई। तो
किसानों द्वारा इसका विरोध किया गया। ठीक है, तो 1923 में ये पशुधन निर्यात विरोध शुरू हुआ और मारवाड़ हितकारिणी सभा नाम का एक संगठन था। तो वेरी इंपॉर्टेंट नाम याद रख लेना, मारवाड़ हितकारिणी सभा गठन। मैंने आपको पहले बता दिया, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1918 में गठन हुआ, चांदमल सुराणा के नेतृत्व में हुआ। बाद में जब 1923 में पशुधन निर्यात का विरोध हुआ तो उस समय जो है इसको पुनर्जीवित किया गया। तो पशुधन निर्यात के विरोध के टाइम पे मारवाड़ हितकारिणी सभा को पुनर्जीवित किया गया था। बंद तो ये 1918 में गई थी। ठीक है, अब देखो मारवाड़ हितकारिणी सभा ने क्या क्या किया। 15 जुलाई 1924 को एक जनसभा का आयोजन किया गया कि पशुधन का निर्यात किया जा रहा है अपने मारवाड़ क्षेत्र से। तो जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा ने क्या किया, 15 अगस्त 1924 में ये मांग स्वीकार, अब इन्होंने जो है 15 जुलाई से जो है कार्य करना शुरू कर दिया और राज्य का विरोध करना शुरू कर दिया। 15 अगस्त 1924 को क्या किया गया, राज्य द्वारा, राज्य को समझ में आ गया कि वापस जो है जन जागृति आ रही है लोगों में, तो इस वजह से उन्होंने इस मांग को भी स्वीकार कर लिया। तो ये दोनों आंदोलन है ना सफल हो जाएंगे। इसको मारवाड़ हितकारिणी सभा लीड करेगी, इसको चांदमल सुराणा और साथी लीड करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों आप ये नाम याद रख लेना, है ना। तो शुरुआती जो भी आंदोलन हो रहे हैं ना चांदमल सुराणा के नेतृत्व में हो रहे हैं, ये भी ध्यान रख लेना। मारवाड़ हितकारिणी सभा के भी चांदमल सुराणा ही है। ठीक है, तो इन्होंने ही कर रखा है। इसी समय जो है जयनारायण व्यास की 2 पुस्तकें आती है। जयनारायण व्यास द्वारा 2 पुस्तकें लिखी जाती है, एक तो मारवाड़ की अवस्था, एक पोपाबाई की पोड़। ठीक है, तो ये दोनों पुस्तकों का नाम याद रख लेना, मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोड़। ये एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मारवाड़ हितकारिणी सभा जब सक्सेसफुल हो गई, ठीक है, राज्य द्वारा कानून वापस ले लिया गया पशुधन निर्यात का। ठीक है, तो मारवाड़ स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। ठीक है, तो उसी बाद मारवाड़ हितकारिणी सभा ने किस संगठन का गठन किया, तो वेरी इंपॉर्टेंट संगठन है, हिंदी में नाम लिख लेना, मारवाड़ राज्य लोक परिषद, एक तरीके से, है ना। तो मारवाड़ स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब मारवाड़ स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। 1929 में इसका पहला अधिवेशन होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, 1929 में पहला अधिवेशन होता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि इसका पहला सम्मेलन कब होता है, तो पहला सम्मेलन 1931 में होता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि पहला अधिवेशन कब होता है, तो वो 29 में होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रख लेना, थोड़ा सा अंतर है। अधिवेशन में वहां के लोकल लीडर आएंगे, सम्मेलन में बाहर से भी बहुत सारे नेताओं को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों थोड़ा बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, इस पहले अधिवेशन में व्यास जी शामिल थे, आनंदमल सुराणा शामिल थे, भंवरलाल सर्राफ शामिल थे। तो इन सबको क्या है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो जोधपुर वालों को पता चल गया भाई अब लोगों में जागृति आ रही है और ये नेता लोग उभर रहे हैं। तो जोधपुर सरकार ने क्या किया, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। कौन, व्यास जी, आनंदराज सुराणा, भंवरलाल सर्राफ। अब 1929 के अधिवेशन के बाद गिरफ्तार कर लिया। तो अब देखिए आप, उसके बाद फिर अपन देखते हैं आगे क्या होता है फिर इनका, है ना। तब तक 1928 में एक और इवेंट हो रहा है। ठीक है, 1928 में मंडोर किसान आंदोलन हो रहे हैं। ठीक है, मंडोर अपने जोधपुर में पड़ता है, तो मंडोर किसान आंदोलन 1938 में शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 1938 में जब मंडोर किसान आंदोलन शुरू हो जाते हैं, 28 में, है ना, तो उसमें उसका मेन रीजन ये होता है कि भू राजस्व की नई दरें लागू कर देगी सरकार। ठीक है, तो जोधपुर राज्य द्वारा भू राजस्व की जब नई दरें लागू की गई, तो बिघोड़ी में अब वो टैक्स का कलेक्शन हो रहा है। एक तो नई दरें है ना, पहले पुरानी जो लाटा कुंटा थी उनके स्थान पर उनसे ज्यादा थी, है ना, तो बहुत ज्यादा थी नई दरें। तो पहले लाटा कुंटा लिया जाता था ना, उससे भी बहुत ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है नई दरों के माध्यम से। फिर बिघोड़ी प्रथा अपना ली। बिघोड़ी प्रथा में क्या होता है कि नगद में आप भू राजस्व दो। पहले फसल ले जाया करते थे, अब फसलें बिकी नहीं, तो नगद आया नहीं किसान के पास, तो वो बिघोड़ी में कैसे पेमेंट करेगा। ठीक है, तो इन दोनों प्रॉब्लम्स के चलते क्या हुआ, है ना, लाटा से ज्यादा भू राजस्व हो गया। ठीक है, तो लाटा से ज्यादा अगर भू राजस्व हो जाएगा तो लोग किसान जो है यहाँ पर विरोध कर देंगे। तो मंडोर के किसानों द्वारा यहाँ पर विरोध आरंभ कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विरोध आरंभ किया जाता है। और चीना का बढ़िया नाम का स्थान है एक मंडोर में। ठीक है, तो चीना का बढ़िया नाम के स्थान से 1931 में जो है माली जाति के किसानों द्वारा विरोध शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछ ले मंडोर किसान आंदोलन किससे संबंधित है, किस जाति के किसानों से संबंधित है, तो ये भी याद रख लेना, प्रश्न आपसे भविष्य में पूछा जा सकता है, माली जाति के किसानों द्वारा से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने जो है 50% छूट का निवेदन किया कि आप जो है ये टैक्सेशन बहुत ज्यादा हो रहा है ना, लाटा कुंटा में बहुत ज्यादा टैक्सेशन था, लेकिन उससे भी जब ज्यादा हो रहा है टैक्स, तो आप हमें थोड़ा सा छूट देने की कृपा करें। तो 50% छूट का निवेदन किया गया। ठीक है, तो इसके तहत इन्होंने क्या किया, जो वहां के राजस्व अधिकारी थे मंडोर के, उन राजस्व अधिकारियों को प्रार्थना पत्र लिख के भेजा कि साहब हमारा टैक्सेशन कम कर दो, है ना। राजस्व अधिकारियों ने जो है इन पर कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जब इन पर ध्यान नहीं देंगे तो अब तो इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि अब ये तो अधिकारी तो ध्यान नहीं दे रहे, तो अपन क्या करेंगे, माली समाज के व्यक्तियों, माली समाज के किसानों, आप सभी एक हो जाओ और एक होके अपन क्या करेंगे, जो भी राजस्व देगा
इनको सरकार को, तो जो भी सरकार को राजस्व देगा उसका अपन बहिष्कृत कर देंगे, समाज से ही निकाल देंगे उसको। ठीक है, तो समाज जाति बहिष्कृत आंदोलन इन्होंने चला दिया। तो अगर कोई भी आदमी मंडोर में सरकार को टैक्स दे रहा है तो उसको जाति बहिष्कृत कर दिया जाता है, इसी को बंदी आंदोलन कहते हैं। ठीक है, तो बंदी आंदोलन चालू हो गया। ठीक है, ये आंदोलन है ना आंशिक रूप से सफल होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग समाज से बाहर निकलने से डरते हैं, तो लोगों ने ज्यादातर टैक्स नहीं दिया, तो आंशिक रूप से सफल हो जाएगा। आंशिक रूप से सफल किस तरीके से होगा, क्योंकि जब भी किसान विरोध कर रहा है ना टैक्स नहीं देने का, तो सरकार के कान खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो बगावत दिखते ही सरकार के कान खड़े हो गए, तो सरकार ने इनसे बातचीत करना शुरू कर दिया, और सरकार ने बातचीत करके राजस्व की दरें थोड़ी सी घटा दी, है ना, तो नई दरें थी वो कम कर दी, तो राजस्व दरें कम कर दी, और बिगोड़ी पर भी बातचीत करना शुरू कर दिया कि सरकार भी देख रही है कि भाई अपन नगद में टैक्स ले या नहीं ले। ठीक है, तो इस पर भी बातचीत करना शुरू कर दिया, इस वजह से इसको आंशिक सफल आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, तो भू राजस्व दरें 50% तो नहीं घटाई, लेकिन कुछ कम कर दी, और बिघोड़ी पर भी बातचीत करना शुरू कर दिया किसानों के साथ। ठीक है, तो ये आंशिक रूप से सफल आंदोलन था। ठीक है, इसी दौरान क्या हुआ था, 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया एक तरीके से आंदोलन। तो 26 जनवरी 1930 को चूरू में धर्म स्तूप के शिखर पर तिरंगा झंडा जो है फहरा दिया जाता है। किसके द्वारा फहराया जाता है ये भी आपसे पूछा जाता है, तो स्वामी गोपाल दास द्वारा और चंदनमल बहड़ द्वारा। ठीक है, ये दो नेताओं के नाम याद रख लेना। जब अपन प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे ना, उसमें ये चीजें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ है ना अपन किसानों पे सेंटर है ना, किसान सेंटर का आंदोलन पढ़ रहे हैं, तो किसानों पे आप ज्यादा दिमाग लगाइए। ठीक है, तो मंडोर किसान आंदोलन में माली जाति के किसानों द्वारा जो है 50% छूट का निवेदन किया, लेकिन जब छूट नहीं मिली तो इन्होंने जो है जाति बहिष्कृत आंदोलन चलाया, और उसी के तहत जो इनको आंशिक सफलता मिलती है और राजस्व दरों को कम करके भिगोड़ी पर भी बातचीत करना शुरू कर देती है सरकार। तो ये थी अपना मंडोर किसान आंदोलन। उसके बाद क्या हुआ, मारवाड़ स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत आंदोलन हुआ 1931 में। ठीक है, तो मारवाड़ स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की गठन मारवाड़ हितकारिणी सभा के अंदर ही करा गया। बाद में 1929 में एक अधिवेशन हो चुका था ऑलरेडी। अब 1931 में ये क्या करेंगे, एक सम्मेलन बुलाएंगे। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे पुष्कर में। कहां पे बुलाएंगे, अब जोधपुर राज्य में तो बुला नहीं सकते, तो अजमेर में बुला लो, है ना, न्यूट्रल प्लेस। तो पुष्कर में जो है इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। चांदकरण शारदा इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इनका जो मेन मुद्दा था वो ये था कि ये जो आदमी है ना, हमारे 1929 में अधिवेशन में जो आदमी थे, कौन कौन, व्यास जी थे, आनंद राज सुराणा थे, और भंवरलाल सर्राफ थे। इनको जेल में बंद कर दिया। तो आप जो है इनका मेन मुद्दा ये था कि इनको जेल से बाहर निकालो। ठीक है, तो जेल से बाहर निकालने का मेन मुद्दा था बेगार को खत्म कर दो, किसान कल्याण समिति को जो है राज्य गठन करे। ठीक है, तो राज्य द्वारा किसानों के कल्याण के लिए एक समिति का गठन किया जाए, जिसको किसान कल्याण समिति बोलते हैं अपन, है ना। तो किसान कल्याण समिति का गठन किया जाए राज्य द्वारा। फिर जागीरदारों को न्यायिक शक्ति जो है इनकी छीन ली जाए। ठीक है, जागीरदार अपने आप ही न्याय देने लग गए, किसानों के खिलाफ जो है अत्याचार कर रहे हैं, तो जागीरदारों की जो न्यायिक शक्तियां हैं वो खत्म कर दी सरकार। ठीक है, तो ये ऐसा चाहते हैं। फिर बिगोड़ी जो बढ़े हुआ राजस्व है और केस में जो आप पेमेंट ले रहे हो, नगद में आप पैसा ले रहे हो, उसको कम कर दिया जाए। फिर भू राजस्व में कमी कर दी जाए। ठीक है, तो ये इनकी प्रमुख मांगे थी, और इन्हीं मांगों को देखते हुए 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की जाती है। तो मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना भी इसी टाइम पे की गई है, तो ये भी ध्यान रख लेना। तो मारवाड़ यूथ लीग यहाँ पे लिख लेना ना, मारवाड़ यूथ लीग भी इसमें स्थापना की जाती है। ठीक है, उसके बाद अब देखो क्या हुआ, सरकार को कान तो खड़े हो रहे हैं बार बार, जब लोग विरोध कर रहे हैं। अभी अजमेर में आके विरोध कर रहे हैं, तो सरकार को जोधपुर राज्य को ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, है ना। अब जब जोधपुर राज्य ने कोशिश करी, तो जोधपुर राज्य भी बातचीत करता है किसानों से, सब कुछ किया। तो उसके बाद जो है यहाँ पर उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद क्या होता है, मारवाड़ लोक परिषद का नेतृत्व शुरू हो जाता है। मारवाड़ लोक परिषद का नेतृत्व के समय एक चीज होती है, ये 1938 में स्थापित होती है मारवाड़ लोक परिषद। उस समय 1939 में भयानक अकाल पड़ता है यहाँ पर। ठीक, तो 1948 में अपने जोधपुर राज्य में 2 इवेंट हो रही है। एक दूसरा विश्व युद्ध चालू हो गया। ठीक है, तो वहां पर जोधपुर राज्य अपने सैनिक भेज रहे हैं, और दूसरा जो है मारवाड़ में भयानक अकाल पड़ गया। तो जब भयानक अकाल और दूसरा विश्व युद्ध दोनों चीजें चल रही है, तो उस समय जो है एक आंदोलन शुरू हो जाएगा मारवाड़ राज्य में। तो मारवाड़ राज्य में व्यास जी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हो गया, और व्यास जी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू होगा। तो व्यास जी ने इस समय 2 किताबें लिखी, 2 पुस्तिकाएं कह सकते हो आप, है ना, किताबें नहीं कहते, पुस्तिकाएं कह दो। ठीक है, 2 पुस्तकें, छोटी छोटी किताबें, ताकि जागरूकता बड़े लोगों में ज्यादा से ज्यादा फैल जाती है। वो छोटी किताबें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वो पहुंच जाती है, और इससे जागरूकता बढ़ती है। ठीक है, तो गैर कानूनी लागे नाम शीर्षक से जो है व्यास जी द्वारा 2 पुस्तिकाएं लिखी गई, और वो पुस्तिकाएं जो है विभिन्न जागीरों में बंटवा दी गई अलग अलग जगह पे, है ना। तो जोधपुर राज्य और जागीरों में जो है आंदोलन शुरू हो जाएंगे उस समय। ठीक है, तो दूसरे विश्व युद्ध में अब जो है
अपना जोधपुर राज्य एक तरीके से संकट में आ गया। तो जोधपुर राज्य ने क्या किया, एक स्मार्ट काम ये किया, उन्होंने क्या किया, वहां के जो जागीरदार थे ना, उन सबकी एक मीटिंग बुलाई और चुपके से उनको बोल दिया कि आप एक नया संगठन बना लो। तो 1941 में सब जागीरदारों ने मिलकर एक जागीरदार सभा की स्थापना कर दी। और उसी समय जो है एक पुरानी संस्था थी जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, उसका नाम था राजपूत सभा। तो राजपूत सभा और जागीरदार सभा दोनों ने मिलकर जो है इस आंदोलन के खिलाफ अपना दूसरा आंदोलन शुरू कर दिया। उस आंदोलन में ये क्या करते थे कि जो भी नेता आंदोलन का विरोध करने आए, आंदोलन कर रहे हैं, राज्य का विरोध कर रहे हैं, तो ये दोनों संस्थाएं मिलकर क्या करती थी, जागीरदार सभा और राजपूत सभा, ये दोनों जो है उनके साथ मारपीट करती थी, उनको शारीरिक यंत्रणाएं कर देती थी, उनको पकड़ के कैद कर लेती थी, है ना, पीटते थे फिर अलग से। तो इस तरीके से जो है इन्होंने आंदोलनों को दबाने के लिए एक पैरेलल आंदोलन शुरू करवा दिया। ठीक है, किसने, जोधपुर राज्य ने। तो ये स्मार्ट मूव था जोधपुर राज्य का उस तरीके से। फिर अपन देखते हैं जो राज्य था, एक तरफ तो जागीरदारों को खुली छूट दे रखी है, आप ये काम करो, और दूसरी तरफ किसानों से शांति समझौते के लिए वो अपना आगे हाथ बढ़ाने की शांति समझौता कर लो हमसे, ठीक है, हमें आंदोलन नहीं चाहिए। उसके बाद क्या होता है, देखो आप एक चीज और देखो, फिर उसके बाद मारवाड़ किसान सभा बनती है 1941 में। ये संस्था जो है ये सरकार समर्थित संस्था है, ठीक है। तो जोधपुर राज्य इसको बैकिंग दे रहा है ना, और जोधपुर राज्य बैकिंग दे रहा है। 1941 में संस्था बनती है और बलदेव राम मिर्धा जो थे वहां के पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे जोधपुर के, ठीक है। तो राजा जी के खास हुआ करते थे उस समय, ठीक है। तो राजा जी के खास है बलदेव राम मिर्धा, वो जो है जोधपुर के पुलिस अधीक्षक अपॉइंट किए जाते हैं, और उन्होंने जो है एक संस्था का निर्माण करा था जिसका नाम था मारवाड़ किसान सभा। अब ये खुद भी जाट थे, देखो, और जो विरोध हो रहा था ना वो जाट किसानों द्वारा विरोध हो रहा था। तो इन्होंने, सरकार ने क्या किया, इस आदमी को चेहरा आगे बढ़ा दिया बलदेव राम मिर्धा का, और एक आंदोलन वहां पर जो है खड़ा कर दिया मारवाड़ किसान सभा के नेतृत्व में, ठीक है। इधर से जागीरदारों के नेतृत्व में ये काम हो ही रहे थे, इधर इन्होंने बलदेव राम मिर्धा को करके जो है एक किसान सभा बनवा दी, मारवाड़ किसान सभा। अच्छा, इनके देखो, इनका जो काम था ना बलदेव राम मिर्धा की किसान सभा का, इनका काम था कि लाग बाग, बेगार और लटाई पद्धति, इनके विरुद्ध काम करना। तो ये सारी जो है किसानों की डिमांड है। तो किसानों की डिमांड होगी तो जो ज्यादातर जो जाट लोग थे, जो जाट किसान थे, वो सीधा किसके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, मारवाड़ किसान सभा के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। तो ये सरकार समर्थित संस्था थी, और ये जोधपुर सरकार का एक स्मार्ट मूव था आफ्टर जागीरदार सभा की स्थापना, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना, ये भी मारवाड़ किसान सभा भी सरकार समर्थित थी, जागीरदार सभा भी सरकार समर्थित थी। तो ये भी ध्यान रख लेना कि किसानों के खिलाफ जो है ना, इन्होंने आंदोलन को प्रबल ना होने देने के लिए एक पैरेलल संस्थाएं निर्माण करती गई है बार बार अपनी जोधपुर सरकार, ठीक है। तो इसका पहला अध्यक्ष, ये भी पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न कि पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया था। तो पहला अध्यक्ष बनाया गया था मंगल सिंह कछावा को, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना आप। फिर इसके बाद जाट कृषक सुधारक संघ बनाया गया 1938 में नागौर में। कहां बनाया गया, नागौर में जाट कृषक सुधारक संघ बनाया गया था 1938 में। फिर 1941 में जो है इनको 38 में बनाया गया संगठन है, लेकिन मारवाड़ किसान सभा अपना काम कर रही है, जागीरदार सभा भी अपना काम कर रही है। तो इन दोनों के विरुद्ध जो है एक नया संगठन जो है पैरेलल खड़ा होता है, वो जो आंदोलनकारी है उनके समर्थन में खड़ा होता है एक तरीके से। तो ये आंदोलनकारियों के समर्थन में जाट कृषक सुधारक संघ, ठीक है। तो 1941 में है ये जागीरदार सभा के विरुद्ध कार्य करना शुरू कर देता है। इनकी मांग थी राजस्व, लाग बाग और बेगार को खत्म कर दिया जाए। इनकी मांग क्या थी, राजस्व को खत्म करो, लाग बाग को खत्म करो, बेगार को खत्म करो, ठीक है। इसी के तहत क्या होता है, 1942 में एक जाट और राजपूत संघर्ष आपको दिखाई देता है, ठीक है। जाट राजपूत संघर्ष दिखाई देता है जिसमें जागीरदार सभा एक तरफ है, दूसरी तरफ जाट कृषक सुधारक संघ है जो ये आंदोलनकारियों का सहयोग दे रहा है, ठीक है, ये संस्था, ठीक है। तो जाट राजपूत संघर्ष आपको दिखाई देता है। कल अपन जो पढ़ेंगे वो मारवाड़ लोक परिषद और चंद्रावल की घटना, इसके अलावा मारवाड़ किसान सभा का ऑल इंडिया सम्मेलन है वो 1945 वाला, वो भी महत्वपूर्ण है, और डाबड़ा कांड है वो भी महत्वपूर्ण है। और एक संयुक्त सम्मेलन के बाद एक शांति समझौता हो जाता है मारवाड़ किसानों के और राज्य के दोनों के बीच में, तो वो भी अपन देख लेंगे। और ये किसान भी आंदोलन भी अपना सफल रहेगा। तो अपन ये 4 इवेंट जो है कल वाले लेक्चर में देख लेंगे, प्लस एक इवेंट आप एक्स्ट्रा ये ध्यान रख लेना, बीकानेर वाले आंदोलन भी अपन कल वाले लेक्चर में खत्म कर लेंगे, ठीक है। ये था आज का अपना मारवाड़ क्षेत्र में किसान आंदोलन। अब अपन भविष्य में जो भी अपन करेंगे उसको अपन जो है एक अच्छे से आपको डिटेल में सारी चीजें समझा के आपको कर लेंगे। आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे और अपने साथियों को भी अपने हमारे साथ जोड़े, है ना। तो अपन सारे मिलके एक अच्छा कंटेंट तैयार कर लेंगे कुल मिला के, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी चीज जो है यहाँ से बाहर नहीं जाए, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। थैंक यू।